गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको चैप्टर 4 का लास्ट पैराग्राफ पढ़ाने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं और इस चैप्टर में जो लास्ट पैराग्राफ है हम आज आपको समझाएंगे और वीडियो देख करके आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा, समझिएगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसका स्टार्टिंग है स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज़ एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। Children with special need are with various types of disabilities such as mental disabilities, hearing impairment, speech or language impairment, blindness, autism or poor body mechanics, health impairment, have the right to develop their abilities in a democratic society through the process of education. So the following strategies should be taken into consideration to make physical activities accessible for the children with special need. स्पेशल नीड स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज़। अगर इनको हम अपने वर्ड में कहें, अपने शब्दों में कहें तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक जो क्रियाएं होती हैं, जो कौशल होते हैं, उनको आसान बनाने के लिए स्ट्रेटजी या युक्तियाँ बोलते हैं। विशिष्ट आवश्यकता या विभिन्न प्रकार की असमर्थता या डिसेबिलिटीज़ जैसे मानसिक जैसे मेंटल डिसेबिलिटीज़, हियरिंग एंड एम्पायरमेंट जिनको सुनने की क्षमता नहीं होती, अक्षम होते हैं, लैंग्वेज है बोलने या भाषा की असमर्थता जिनको आँखों से दिखाई नहीं पड़ता, दृष्टिहीनता, ऑटिज्म, हेल्थ डिसेबिलिटीज़ आदि वाले जितने भी इस डेमोक्रेटिक सोशल में एजुकेशन की जो प्रक्रिया के माध्यम से अपनी एबिलिटी को विकसित करने का अधिकार है। और हर जो लोकतांत्रिक देश है, जो लोकतांत्रिक समाज है, वहाँ पर इन सब चीज़ों को अधिकार दिया गया है। चाहे वो बच्चे किसी भी प्रकार के हो, उन सभी बच्चों को एजुकेशन का राइट मिला हुआ है। तो गवर्नमेंट को उन बच्चों को जो डिसेबिलिटी जो डिसेबल है, ऐसे बच्चों के लिए भी गवर्नमेंट को योजना बनानी पड़ती है और योजना बना करके ऐसे बच्चों को भी एजुकेशन देने का अधिकार दिया जाता है, जो लोकतांत्रिक देशों में होता है। और हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पर भी वो चीज़ें लागू होती हैं। तो जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक क्रियाओं को सुलभ या सुगम बनाने के लिए कई प्रकार की स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं, उनको रखा जाता है अपने ध्यान में। तो उसी प्रकार से हम स्ट्रेटजी बना करके उन बच्चों को, उनकी कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या है? मेडिकल चेकअप। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ एसेंशियल टू हैव मेडिकल चेकअप ऑफ ऑल द चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स और विथ वेरियस डिसेबिलिटीज़, बिकॉज without medical checkup, the teachers of physical education cannot come to know about the type of disabilities the child is facing. Indeed, if we really want to make physical activities accessible for the children with special needs, we need to understand the type of disabilities of the children. सबसे पहले विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का मेडिकल चेकअप कराना
बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बिना चिकित्सा परीक्षण के, ऑब्जर्वेशन के फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर होते हैं यह नहीं जान सकते कि बच्चे में किस प्रकार की डिसेबिलिटी या असमर्थता है। वास्तव में यदि हम जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों या डिसेबल बच्चों के लिए शारीरिक क्रियाओं को हम स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं, तो हमें बच्चों की जो डिसेबिलिटी की जो असमर्थता है कि किस प्रकार की है हमें पता होना ज़रूरी है, जिसे सही ढंग से हम मेडिकल चेकअप से ही जान सकते हैं। सेकंड है, फिजिकल एक्टिविटीज मस्ट बी बेस्ड ऑन इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन। Indeed, physical activities must be based on the interest, aptitudes, abilities, previous experiences, and limitation of children with special needs. So, the teachers of physical education should have a deep knowledge of limitations, interests, and aptitudes of children. After that, physical activities can be made accessible for children with special needs more easily. Physical activities must be based on interest of children. शारीरिक क्रियाएं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की जो उनका इंटरेस्ट है, जो उनकी एबिलिटी है, एप्टीट्यूड्स है और जो पुराना जो एक्सपीरियंस है उनकी लिमिटेशन पर आधारित होनी चाहिए। इसलिए फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स को बच्चों की जो सीमाएं होती हैं, जितनी क्षमताएं होती हैं, उनके इंटरेस्ट जो होते हैं, उनकी सहज जितनी भी एबिलिटीज़ होती हैं, उसकी गहरी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद ही विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ को आसानी पूर्वक हम स्ट्रेटजी बना सकते हैं। इक्विपमेंट्स रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटीज़ शुड बी अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। द इक्विपमेंट ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटीज़ should be according to the needs of children. These equipment should vary in size, shape, color and weight. These equipment should be according to the capability and level of children. तो फिजिकल एक्टिविटीज़ में संबंधित जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो जो विशिष्ट क्षमता वाले बच्चे होते हैं या डिसेबल्ड स्टूडेंट होते हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार होने चाहिए। ये इक्विपमेंट्स डिफरेंट टाइप के आकार के होते हैं, शेप साइज़ के होते हैं, उनके कलर होते हैं, उनका वेट भी अलग होता है। ऐसे इक्विपमेंट्स जो स्टूडेंट होते हैं उनके स्तर के तथा उनकी जो क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, उसके अनुसार होने चाहिए। दृष्टि जो आँखों से जिनको नहीं दिखाई पड़ता है, दृष्टि की असमर्थता वाले बच्चे के लिए ब्राइटनेस रंग की बॉल होनी चाहिए। बाल के साथ एक धागा अवश्य बंधा होना चाहिए, जिससे उस डिसेबल बच्चे को बाल को वापस अपने पास खींच सके। अतः विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट प्रदान किए जाने चाहिए ताकि शारीरिक क्रियाओं को, फिजिकल एक्टिविटीज़ को ऐसे बच्चों के लिए हम और इजी बना सकें। Specific environment should be provided. Specific environment should be provided. The area of physical activities should be limited as movement capabilities of children with special need are limited, especially in case of children who have autism. They must be
provided specific playing area because they may need some time to relax. Light and sound are also vital for making good environment for such children. Specific environment should be provided. तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जो उनके लिए उसी प्रकार का एनवायरनमेंट भी होना चाहिए। ऐसे स्टूडेंट, ऐसे विद्यार्थी, ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन जो फिजिकल एक्टिविटीज़ को करने के लिए उनका जो सीमित एरिया होना चाहिए, क्योंकि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को इधर उधर गति करने की योग्यताओं या क्षमताएं उनकी सीमित होती हैं। विशेष रूप से ऐसे बच्चों के लिए जो ऑटिज्म का शिकार हो सकते हैं, उनके अंदर विकार होते हैं, उन्हें फिजिकल एक्टिविटीज़ को करने के लिए एक विशेष एरिया प्रदान करना चाहिए, क्योंकि उन्हें बीच में कुछ समय के लिए रिलैक्स होने की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे बच्चों के लिए अच्छा एनवायरनमेंट निर्मित करने के लिए, बनाने के लिए लाइट और साउंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। A variety of different educational or instructional strategies should be used for performing various types of physical activities. A verify and variety of different instructional strategies such as verbal, visual and peer teaching should be used. It can give children the opportunity to start learning on their own and become more independent. Pictorial books are also vital in terms of instructional regarding physical activities. A variety of different educational instructional strategies should be used. जो भिन्न भिन्न जो शैक्षिक होते हैं या जो अनुदेशात्मक जो स्ट्रेटजीज होती हैं, उसमें भी डिफरेंट टाइप का प्रयोग होना चाहिए। डिफरेंट टाइप के फिजिकल एक्टिविटीज़ को करने के लिए डिफरेंट साइज के जो उनका एजुकेशन का पार्ट होता है, उनमें स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। जैसे वर्ड है, शाब्दिक है और दृष्टि है, मतलब देखने के लिए आँखों से देखने संबंधी, या उसके समकक्ष एजुकेशन या इंस्ट्रक्शनल आदि जो विविधता के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। इसमें बच्चों को स्वयं ही सीखना प्रारंभ करना तथा अधिक फ्रीडम होने के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में एजुकेशनल इंस्ट्रक्शनल के लिए जो चित्र वाली पुस्तकें भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। वास्तव में बच्चों को वह सब देखना व सुनना बहुत अच्छा लगता है, जिसे हम फिजिकल एक्टिविटीज़ के द्वारा उन्हें हम सारा दिन करा सकते हैं। Rules should be modified according to the needs of children with disabilities. In the beginning, rules of the physical activities should be simple, but later on, these rules can be modified according to the needs of the children. They can be provided extra attempt or time to perform a physical activity. They can also to give additional resting time before doing the next physical activity. Rules should be modified according to the needs of children with disabilities. जो असमर्थता वाले बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार नियमों में संशोधन किया जाना चाहिए। स्टार्टिंग में फिजिकल एक्टिविटीज़ को करने के नियम साधारण होने चाहिए, लेकिन बाद में इनको बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित किया जाना चाहिए।
एक फिजिकल एक्टिविटीज़ को करने के लिए उन्हें अतिरिक्त प्रयास या कुछ और अधिक समय देना चाहिए। उन्हें किसी दूसरी फिजिकल एक्टिविटीज़ को प्रारंभ करने से पूर्व आराम करने के लिए अतिरिक्त समय का भी प्रावधान करना चाहिए। नेक्स्ट, चिल्ड्रंस प्रीवियस एक्सपीरियंसेस मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन for making physical activities more accessible for children with special needs. The concerned teachers of physical education should have comprehensive understanding and knowledge of children's previous experiences about physical activities. In conclusion, it can be said that the above mentioned strategies are significant to make physical activities accessible for children with special needs. Children's previous experience must be taken into consideration. बच्चों के जो पुराने एक्सपीरियंस होते हैं, अनुभव होते हैं, उनको ध्यान में रखा जाना चाहिए। जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनके फिजिकल एक्टिविटीज़ को आसान बनाने के लिए फिजिकल एजुकेशन से संबंधित टीचर को बच्चों के शारीरिक क्रियाओं के बारे में, पुराने अनुभव के बारे में उनको लार्ज में नॉलेज होना चाहिए और उसकी जो जानकारी है अवश्य होनी चाहिए। तो पूरा इस चैप्टर का कंक्लूजन ये निकला कि निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि उपरोक्त जितने भी लिखा गया है, जितने भी इसमें प्रावधान किए गए हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ को आसान बनाने हेतु बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हम आसान बना करके ऐसे स्टूडेंट को जो फिजिकल डिसेबल है या मेंटल डिसेबल हैं या और भी किसी प्रकार से डिसेबल हैं, हम उनको अच्छे से स्पोर्ट्स करा सकते हैं, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट्स करा सकते हैं और जिसके आधार पर हम उनको एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं। तो ये चैप्टर आज यहाँ से एंड हो गया है और इसमें कुछ क्वेश्चन है जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। और लास्ट जो अभी एग्ज़ाम हुआ था बोर्ड का, तो इसमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए थे। लगभग 10 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से। तो हर साल इसमें से आते हैं। तो जो भी इसमें जैसे ODD है, OCD लास्ट टाइम एग्ज़ाम में आया था, तो और आगे भी दूसरे भी आ सकते हैं। तो ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है आपको। तो व्हाट डू यू मीन बाय डिसेबिलिटी, फिर है एलिबोरेट द मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी, डिस्कस अबाउट कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, एक्सप्लेन एनी 3 कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं और आपको इनको लर्न करने की आवश्यकता है। 5 नंबर में आ सकता है एलिबोरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर इन डिटेल। तो जब हम इस क्वेश्चन करेंगे तो हमको ये ध्यान देना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। लोग आंसर कुछ और लिख देते हैं। अभी 20 नंबर का टेस्ट हुआ था तो इसमें ध्यान रखा जाना चाहिए 5 नंबर के क्वेश्चन में कितने में हमको आंसर देना। लगभग 100 वर्ड्स में आंसर होना चाहिए और कम से कम 5 हेडिंग्स देनी चाहिए। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने सिर्फ वही किया कि 4 लाइन 5 लाइन में 5 नंबर का आंसर लिख दिया। 45 मिनट का टाइम था, 8 क्वेश्चन का आंसर देना था। आप लोग बड़े अच्छा से कर सकते थे, आपके पास पूरा मौका था, लेकिन आप लोगों ने उस मौके को अच्छे से नहीं जाने दिया और बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम तो दिया ही नहीं है। तो थोड़ा सा दुख होता है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं और आप लोग उसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो कृपया आप लोग भी अपनी तरफ से एफ़र्ट करिए। और आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है, हर सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है, फिजिकल एजुकेशन भी इम्पॉर्टेंट है और आपको पढ़ करके अच्छे से पास होना है, अच्छे मार्क्स लाना है और एक अच्छे नागरिक बनना है। तो आज के लिए इतना ही है। फिर नेक्स्ट क्लास
मनोज सर लेंगे। बाय बाय।